माशाअल्लाह। जिनका इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के साथ ऐसा है कि वो यहाँ से पैदल जाते हैं। वो हाथ से नहीं मांगते थे, वो झोली बनाते थे। ये झोली इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की नियाज की है, जितना हो सके तबरुकन इस झोली में डाल दो। माशाअल्लाह बबरलो के मोमिन ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। क्या आपको इस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं? अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला अस्हाब हुसैन। मैं हूं हसन रज़ा नकवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन रज़ा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आप पहुँचें। अच्छा जी, आज है 25 मुहर्रम हराम का दिन और आज का दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, क्योंकि आज के दिन पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। और मेरे व्लॉग्स तकरीबन ना सिर्फ शिया हज़रात बल्कि सुन्नी, उसके अलावा दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग भी देखते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कौन है और बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा कौन है, और कुछ को मालूम नहीं है। तो इस बारे में छोटा सा एक मैं शॉर्ट इंट्रो देता हूं ताकि आप सबको मालूम हो जाए इन शख्सियात के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बताऊं बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा कौन थी। बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा हबश के बादशाह की बेटी थी। उन्होंने अपनी बादशाहत को छोड़ के बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आके अपनी सारी ज़िंदगी उनकी कनीज़ी में गुजार दी। और बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की सबसे बड़ी शान देखें कि उन्हें इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी माँ का दर्जा देते थे। इससे बड़ी फजीलत बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की क्या ही होगी। ना सिर्फ बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ थी वो, बल्कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ भी थी। करबला में भी वो मौजूद थी। उसके अलावा अहले हरम के साथ भी कूफा, कभी शाम, हर दरबार में अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रही हो। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊं कि इमाम का नाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मौला का नाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और करबला में जब सबको शहीद कर दिया गया था तो वाहिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ही बचे थे जो कि वारिस इमामत बने थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ही मशहूर है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी खून रोए। जितनी भी ज़िंदगी मौला ज़िंदा रहे करबला के बाद सारी ज़िंदगी खून रोए। तो एक सहाबी आता है मौला के पास कि जिसका नाम है मिनहाल। मिनहाल आके कहता है कि मौला शहादत तो आपकी मीरास है, तो आप ये खून के आंसू क्यों रोते हैं? तो मौला ने मिनहाल की तरफ देख के कहा कि मिनहाल अशाम अशाम अशाम। मिनहाल से कहा कि मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, बेशक शहादत हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की, हम आले मोहम्मद की मीरास है, मगर क्या हमारी माओ बहनों का बेपर्दा कभी कूफे के बाज़ार और दरबार में जाना, कभी शाम के बाज़ार और दरबार में जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? तो यही गम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को करबला के बाद सारी ज़िंदगी खून रुलाते थे। और मैं आपको एक और बात बताऊं मदीने के बारे में कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़िंदान से वापस मदीने पहुँचे थे तो मदीने में जब भी वो किसी बाज़ार में जाया करते थे तो जहाँ पर भी उन्हें कोई जानवर ज़िबा होते हुए दिखता था या उसका गोश्त दिखता था तो वो उस कसाई से पूछते थे कि क्या तूने इसको ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया था? तो वो कसाई कहता था मौला मैं इसको ऐसे कैसे ज़िबा कर सकता हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने इसको पानी भी पिलाया, मैंने इसको खाना भी खिलाया, फिर जाके मैंने इसको ज़िबा किया। तो मौला रो के कहते हैं हाय मेरा मजलूम बाबा कि जिसको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। तो यही गम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी रुलाया करते थे। अच्छा जी, आज है 25 मुहर्रम हराम का दिन। इस वक्त पूरी दुनिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत मनाई जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे रोडी सिटी के आसपास एक शहर है जिसका नाम है बबरलो। बबरलो में बहुत ही कदीमी ताबूत बरामद किया जाता है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का और साथ में बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा का। तो इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे वहाँ। अभी तकरीबन टाइम बज रहे हैं दोपहर के, मेरे ख्याल से 4 बजने वाले हैं, शाम होने को है और गर्मी भी है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि 4 या 4:30 बजे तक हम निकलेंगे। तो चलते हैं नीचे, बाकी बॉयज़ को भी पिक करते हैं, देखते हैं कौन कौन रेडी हुआ है। तो आज आपको उस ताबूत की ज़ियारत करवाते हैं। चलें जी, तो बाहर आ चुके हैं और सभी मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं अयान भाई के घर पे। तो चलते हैं अयान भाई के पास पहले। और अयान भाई तो ख़ुद नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी चले गए हैं। मेरा एक दोस्त आया हुआ है तो उसके साथ तो आपकी मुलाकात हुई है। अगेन मिलवाते हैं आपको, और हसनैन भाई वाले भी
सब नीचे ही खड़े हैं। पहले तो गाइस ये घर पे तो नहीं है, सारे खड़े हैं बाहर। ओए होए 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 होए, बड़ी जालिम किस्म की गर्मी है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बाकर भाई, ठीक हो? अली भाई कैसे हो? ओके हो? सफ़ीर सफ़ीर क्या नाम है यार, एक तो भूल जाते हैं तुम दोनों भाइयों में। तो गाइस ये हमारे तसव्वुर भाई, कैसे हो तसव्वुर भाई, ठीक हो? बीमार भाई? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं अभी ठीक। हेलो हसनैन भाई, आज आपकी छुट्टी है? यस सर। और कौन बचा? तेरा भाई, मेरा भाई, डोलू भाई। चलें जी, सभी आ चुके हैं और इस मर्तबा हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बंदा। अब 2 बंदे आगे खड़े हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी, सभी रेडी हो? बिल्कुल। गर्मी है, ऐसे ना बीमार हो जाओ। चलें जी, निकलते हैं अभी हम सब। बबल लो, आ जाओ। चलें जी, सबसे पहले हम अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे बाकिर और इरफान भाई दोनों यहाँ पे आएंगे, उन्हीं का वेट भी हमें करना है। और गाइस मैं आपको बताऊँ इस ताबूत के बारे में, इस ताबूत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के साथ ऐसा है कि वो यहाँ से पैदल जाते हैं। गर्मी की शिद्दत ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरा गला सूख रहा है और मेरा मुंह जल रहा है, लेकिन लोगों का इश्क देखें कि यहाँ से पैदल जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में एक मरतबा कोशिश की थी पैदल जाने की, लेकिन इतनी गर्मी कि आपको क्या बताऊँ। लेकिन मैं रास्ते में अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से पैदल जाते हैं। सबसे पहले अली भाई आप बताओ, पैदल चलें? हालत हो जाएगी। तुम चलो, तुम शिफायाब हो जाओगे, तुम वैसे भी बीमार हो। नहीं, वो मातम किया था, शिफा हो गई। अच्छा, हाँ बस अभी बाइक पे चलेंगे। आप में से कोई कभी पैदल गया है? हाँ मैं वापस लौटा हूँ वहाँ से। पहले वो आलम लेकर जाता था। अच्छा, वो वापस लेके आए थे। जिंदाबाद। चलें जी, हम में से कोई तो पैदल नहीं गया है, लेकिन इंशाल्लाह वन डे सभी जाएंगे। सर्दियों में चलोगे मुझे लग रहा है, तुम ऐसे नहीं चलोगे। चलें जी, हमारी खुश नसीबी है, हमारे साथ साईं सिलसिला मिला है। इमरान शाह साईं कैसे हैं? अभी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा दोबारा, है ना? चलें जी, साईं हमें बोलता है हमें भी लेके चलो, अभी आपको बोल रहे हैं। इंशाल्लाह चलेंगे। और सुनाए, इंशाल्लाह ज़ियारत हो गई आपकी? ताबूत बरामद हो गया? रश का दें हाल? बहुत रश है, ओए ओए बहुत मोमिन आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए। न्याज भी लेकर आए ना? अम्मा के लिए जरूर लेके आऊँगा। पहले ही मैंने अम्मा के लिए बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर बाद में मसलूक दूसरी। सिलसिला थैंक यू। फाइनली आखिरकार बंदा आधा घंटा लगा के पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें शर्म है, कुछ हया है? क्या हुआ है? ये हमें बोल रहे हो आधा घंटा पहले बाहर आके खड़े हो जाओ, फिर आ रहे हो देर से। मैं खुद तुम्हारे लिए आधा घंटा। ऐसी शख्सियत आपका वेट कर रही हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलें जी, ये इरफान भाई भी आए और आते के साथ इन्होंने खुद में नहीं बल्कि गाड़ी में हवा डलवाई है। और सभी ये आधे घंटे से खड़े हुए हैं यहीं पे। सही है ना, थोड़ा वो रंग फिटे तो पता पड़ेगा। गर्मी है वैसे भी। चलो जी, बैठे इसके साथ बैठेगा, क्या हुआ है? सभी ओके हैं, बस आप तो बैठ जाएं। चलें जी, ये यहाँ पे फिट हैं और हमारी गाड़ी है इस तरफ, ये 3 इस तरफ, वो 3 इस तरफ और हम 3 इस पे। लेट्स गो गाइस, बहुत लेट हो चुकी है हमें। देखें जी, लोग पैदल आते हैं, क्या बात। अच्छा जी, ताबूत तो बरामद हो चुका है और जितने भी लोग यहाँ पे ज़ियारत करके वापस आते हैं और जो अभी जाते हैं, सबको ये मोमिनीन यहाँ पे सबील पिलाते हैं। और देखें जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सबको सबील, क्या बात, जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। क्या आपको इस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं या मौला की बारगाह में खुद कर रहे हो? कितने टाइम से कर रहे हो यहाँ पे? 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए हैं। सुबह से यहीं पर ही हो? माशाल्लाह, मौला आपकी खिदमत कबूल फरमाए। जी, आपने अज़ादारों का इश्क देखा और ऐसा इश्क मैं कहता हूँ कि आपको दुनिया में किसी और कौम में नज़र नहीं आएगा।
भाई ने बोला कि सुबह से लेकर अभी तकरीबन शाम बज चुकी है, शाम तक ये लोग यहाँ पे होते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे अज़ादारों को, मोमिनों को, हालांकि ये तय नहीं होता कि कौन आ रहा है, कौन अज़ादार है, उसको पिलाएंगे, जो आएगा सो पिएगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रंग में जब लोग रंग जाते हैं ना तो यही चीज़ें असर करती हैं। न्याज़ इमाम हुसैन, सबील इमाम हुसैन। अच्छा जी, अभी हम आए हैं हर साल की तरह, इस साल पहले हम आते हैं, हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है सैयद यासीन रज़ा शाह साहब, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो ये उनका गांव है गढ़ी रंगल शाह के नाम से। पहले हम यहाँ पे आते हैं, न्याज़ इमाम हुसैन यहाँ पे नसीब करते हैं, क्योंकि वापसी में हम यहाँ पे नहीं आ सकते, इसी वजह से पहले हम यहाँ पे आते हैं। चलते हैं अंदर, न्याज़ नसीब करते हैं और यासीन शाह साहब से भी मुलाकात करते हैं अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो। चलें जी, न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ चुका है और सभी बैठे हैं। खाओ भाई खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़ नसीब कर लिया हमने। खाया? कैसा कैसा न्याज़ था? आपको बड़ी भूख लगी हुई थी? गर्मी बड़ी है। चलें जी, न्याज़ हमने नसीब कर लिया है और अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं उसी तरफ जहाँ पे आज ताबूत बरामद हुआ था, ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। चलें जी, अभी हम सब आए हैं बाइक रिपेयरिंग वाले के पास और एक बाइक के लिए सभी खड़े हैं। पहले चलते हैं उस तरफ और पूछते हैं कि क्या सीन बना है। हाँ भाई, क्या बना सीन? कितने पंचर हैं? एक पंचर है। ओ चलें जी, बाइक सेट हो रही है जब तक, और ये देखें बंदा हमारा हवा पे बैठा हुआ है। पहुंच चुके हैं, इस वक्त हम हैं बबरलो के बाहरी रास्ते पर और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। और इस सारे रूट में आप देखें, आपको हर तरफ सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोमिनीन दिखाई देंगे। कई जा रहे हैं और कई अभी ज़ियारत करके वापस आ रहे हैं और हमने बड़ी कोशिश की कि हम तकरीबन सवेर यहाँ पे आ जाएं ताकि आपको बरामदगी दिखा सकें, लेकिन बाइक पंचर की वजह से, ये आपने देखा जो सिलसिला हुआ हमारे साथ, इसकी वजह से हम जल्दी नहीं पहुँच पाए और सूरज भी अब तकरीबन गुरूब होने वाला है। कोशिश करते हैं कि सूरज की लाइट में ही आपको ताबूत की ज़ियारत करवा सकें। चलते हैं आगे और हसनैन भाई वाले खड़े हैं आगे, वो बाइक को कर रहे हैं पार्क, तो उन्हें पकड़ते हैं साथ में, फिर चलते हैं आगे ताबूत की तरफ। और इरफान भाई वाले पता नहीं कहाँ चले गए हैं आगे, तो आगे उनसे भी मुलाकात करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, फिर सभी साथ मिलकर चलते हैं आगे ताबूत की ज़ियारत करते हैं और मज़ीद आपको यहाँ के मनाज़िर दिखाने की कोशिश करते हैं। और गाइस, रश देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ना सिर्फ बबरलो, सक्कर, रोड़ी के लोग, बल्कि पूरे सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं और कई हज़ार मोमिन यहाँ पे होते हैं। ये तो अभी बाहरी रोड है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मनाजिर। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे आपको मोमिन की तादाद में इजाफा मिलता जाएगा। ये देखें जी, ये शबी बनाई गई है आज के ताबूत की। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले साल कमेंट किए थे कि हम भी न्याज़ करते हैं, किसी ने कोई जगह बताई थी, किसी ने कोई जगह। अब माजरत के साथ कि हम अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए तो उसके लिए माजरत, वगरना मेरा इरादा था पहले कि आपकी तरफ भी आएंगे। अगर रास्ते में किसी के साथ मुलाकात होती है तो कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ आएँ और न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब कर सकें या आपसे दुआ ले सकें। चलें जी, हम सब ने जूतियाँ उतार दी हैं और अभी जा रहे हैं ताबूत की तरफ। सभी मिल चुके हैं, बाकी इरफान भाई और अपना बाकर वाले आगे खड़े हैं। अच्छा जी, ताबूत तकरीबन दोपहर को 3 बजे बरामद होता है, आई थिंक 4 बजे, और 3-4 बजे से लेकर तकरीबन रात को 12-1 बजे तक रूट पे होता है और सभी मोमिन आते हैं, ज़ियारत करते जाते हैं। और मोमिन का आप यहाँ पे अज़ादारों का यहाँ पे आना देखें, कई हज़ार अज़ादार यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस ताबूत की ज़ियारत के लिए। जहाँ से हम एंटर हुए हैं बबरलो में, वहाँ से लेकर आगे जितना भी ताबूत का रूट है, मतलब जितना भी रास्ता है, दाखिली रास्ता, सारे रास्ते में न्याज़ का इंतज़ाम, सबीलों का इंतज़ाम, माशाल्लाह बबरलो के मोमिन ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। हर साल की तरह इस साल भी आपको यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आपको ये शिकायत करता हुआ मिले कि उसे न्याज़ नसीब नहीं हुआ है। ये है जी इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं अपने कांधों पे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पैदल पैदल इस ताबूत की तरफ आगे जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। ये इश्क हमें सिर्फ इस कौम में नज़र आएगा
और देखिए कितनी गर्मी है। गर्मी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि हम यहाँ पे आके पछता रहे हैं, बल्कि हर कोई सुरखुरू होता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे मोमिन यहाँ पे आते हैं अपनी दुआएं लेकर, और हमारा यकीन है और बुनियादी यकीन है कि जो भी यहाँ पे आता है जिस नीयत के साथ, वो अपनी नीयत के मुताबिक यहाँ से हासिल करके जाता है। ये देखें जी, सारे रूट पे माशाल्लाह से बड़े बड़े मौला के अलम लगाए गए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम या अबुल फज़ल अल अब्बास। चलें जी, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम है आप सबका? आपका? थैंक यू, मौला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस ताबूत के रूप में मोमिन मातमदारी करते हैं, स्नाजनी करते हैं, जंजीर जनी करते हैं, और कोई अलम उठाता है मौला की बारगाह में, कोई सबील लगाता है। हर कोई अपने अपने अंदाज के मुताबिक जिसको जो समझ में आता है, कोई न्याज, कोई सबील, जिस चीज़ में उसको खर्च करने की हैसियत मौला ने दी है वो करता है, चाहे दामन दरन सदन जिस चीज़ में भी करता है। कोई देखें मौला का जुलझना लेके आता है, कोई मौला का अलम, और बड़ी बात कोई मौला के अज़ादारों की खिदमत करता है। माशाअल्लाह, मौला सबकी खिदमत अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। चलें जी, ये है ताबूत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से बरामद किया जाता है। ताबूत के सामने खड़े होकर दुआएं हैं आप सबके लिए। मौला जितने लोग भी बीमार हैं, बीमार करबला, बीमार मदीना के सदक़े में सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो आप सबकी नेक शरई हाजात अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जी, ये ताबूत है बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से बरामद किया जाता है। और ये दोनों ताबूत आप देखें, लम्हे के लिए आपको यूँ महसूस होगा कि यहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम की आमद है। और आप जैसे जैसे करीब आएंगे ताबूत के, चाहे बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत हो, चाहे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का ताबूत हो, बड़ा ही करम है इस वक्त इस जगह पे अहले बैत अलैहिस्सलाम का। अगर आप आएंगे, अगर आपकी यहाँ पे जितनी दुआएं हैं, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मरतबा ज़रूर यहाँ आएँ, ज़ियारत करें इन ताबूत की, और अपनी दुआएं अपने दिल में लेकर आएँ और मौला की बारगाह में पुरसा पेश करें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत हो चुकी है और अभी हम आए हैं आगे की तरफ, और ताबूत इन्हीं रास्तों से इसी जगह पे आएगा। तकरीबन यहाँ पे आते आते 11-12 बज जाते हैं और अभी हम आए हैं इस तरफ। और मैं आपको बताऊं गाइस कि अगर आज के दिन पे आप बबरलो के किसी भी गली में जाएं, किसी भी कोने में जाएं और किसी भी जगह पे जाएं, तो आपको वहाँ पे न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब होगा ही होगा, क्योंकि एक अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान होता है। और आज तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, तो आज जितने भी लोग आए हैं, चाहे रोड़ी सक्कर या पूरे सिंध से या पूरे पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं ज़ियारत करने। तो मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये कहता है कि हम अगर घर से खाली पेट आए ना, तो यहाँ पे आपको न्याज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, साईं जवाद शाह वाले, तौफीक शाह वाले, तौकीर शाह वाले। इंशाल्लाह चलते हैं उनके पास भी। और वैसे भी हमारा यहाँ पे आना बहुत ही कम होता है, आते हैं तकरीबन 25 मुहर्रम को और उनसे मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। हर साल वहीं पे आते हैं और पिछले साल मैं यहीं पे ही खड़ा हुआ था, तो यहाँ पे किसी ने कहा था कि हमारे न्याज पे भी आया करें, तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आने की। तो अगर किसी की तरफ ना आ पाएँ तो उसके लिए माजरत। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। मौला आप सबको सलामत रखे। अभी चलते हैं आगे की तरफ, बदरफान भाई वाले आ जाएं, उसके बाद चलते हैं हम सीधा जवाद शाह के पास, वहाँ पे न्याज नसीब करते हैं थोड़ा बहुत,
اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری دیدار کر کے مولا کی زیارت کا، اس کے بعد گھر۔ جی کئی مومن یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں ابھی سے ہی، اور تابوت یہیں سے ہی گزرے گا، انہی راستوں سے آپ آئے گا۔ ابھی لائٹ تو آف ہو چکی ہے اور سیدھا جائے گا اسی طرف۔ ایسے گائز جب بھی میں کسی عزاداری پہ جاتا ہوں نا تو میں ایک بات نوٹ کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ سب کے ساتھ وہ شیئر کروں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے دنیاوی حساب سے کسی کو بولیں کہ مجھے کھانا کھلائے یا میرے پاؤں دبائے یا کوئی بھی کام بول دیں، تو اگلا بندہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہوگا اور آپ کو کہے گا میں کوئی آپ کا نوکر نہیں ہوں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزا کا رنگ دیکھیں کہ جب 40 امام حسین ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاؤں دبانے کا موقع دیں، ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ دیکھیں کتنا کرم ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں آنے کا کتنا شرف ہے۔ جی ہم آ چکے ہیں ببرلو کی گلیوں میں۔ کیا بات، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم وہ کیا کہتے ہیں اپنا ہمارا روڑی ہی لگ رہا ہے ویسے تھوڑا بہت۔ ہاں یار ایسے نا روڑی میں بھی ایسے ہی فیلنگ ہے۔ چلیں تو گائز بیٹھ چکے ہیں، اور یہ ایک تاغ ہے جگہ کے لیے جہاں پہ ہم آئے ہیں، اور یہ یہاں کے شاہ صاحب جن کی جگہ ہے جہاں پہ ہم آتے ہیں ہر سال۔ اور کیا نام ہے آپ؟ نہیں آپ نام نہیں بتانا پہلے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں عرفان بھائی آپ کا نام کرے گا گیس، ٹھیک ہے؟ تو جو نام صحیح ہوگا تو آپ بولنا ٹھیک ہے یہ اوکے ہے۔ چلیں عرفان بھائی پہلا نام گیس کریں۔ اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ہی اندر آئے تھے، ہاں ہاں تو ان سے انٹروڈکشن ہوا، انہوں نے بولا میرا نام ہے وفا بادشاہ۔ ہاں بھائی وفا بادشاہ کے بعد بولا سخا بادشاہ، تو سخا بادشاہ کے بعد بولا سجاد بادشاہ، تو سجاد کے بعد آ گیا شجاع۔ میں نے گیس کر لیا، بولا ہاں یہ ٹھیک ہے نا۔ کیا بات، تو پھر ابھی بول رہے ہیں کہ یہ امام بارگاہ ہے یا گھر ہے، تو ہم نے انہوں نے بولا کہ بیٹھک ہے، اچھا اچھا بیٹھک ہی ہے، اور چلو بیٹھک ہے وفا بادشاہ کی، وفا بادشاہ، شجاع بادشاہ کی۔ شجاع بادشاہ کی ہے نا، تو پھر وفا بادشاہ کون ہے؟ چلو آپ ایک بات بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ شجاع۔ شجاع کا مطلب کیا ہے؟ اوئے اوئے اوئے، شجاع، شجاع کا مطلب بہادر ہوگا نا، بہادر، آپ بہادر ہو۔ کیا جو بھی پہلا سائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ چلے جی سائیں ہمارے لیے شربت لے کے آئے ہیں۔ شربت کی سبیل پیش کی ہے، مولا کے نظر و نیاز کے حساب سے مولا قبول اور منظور و مقبول فرمائے۔ تھینک یو۔ چلیں جی ماشاء اللہ سے چائے کی سبیل بھی آ چکی ہے، مولا سلامت رکھے سائیں والوں کو۔ چلیں جی الحمدللہ نیاز نصیب ہو چکا ہے، اور ہم آئے ہیں یہاں پہ ہمارے شاہ صاحب سید سخا حسین شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہماری بھی، بلکہ ہم تو کیا بلکہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں مولا کے عزادار سب کی بڑی خدمات کرتے ہیں۔ تو سائیں بیٹھے ہیں، تو سائیں کے بیٹھنے کا فائدہ ہم یہ لیں گے کہ ہم اکثر یہاں پہ بچپن سے آ رہے ہیں، مگر ہسٹری کسی کو پتہ ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، تو سائیں سے ہم چند سوال و جواب کریں گے جس میں آپ کو اس تابوت کی ہسٹری، یہ گھر گھر نیاز کیسے یہ سلسلہ جاری و ساری اور کب سے ہوا، تو اس بارے میں سائیں سے پوچھیں گے۔ سائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بڑی آپ کی خدمات ہیں، چاہے آپ ہو چاہے ببرلو کی جتنے بھی سادات ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے تابوت کا یہ کب سے شروع ہے، اور اس کا جو بانی ہے پہلا بانی جو جس نے شروعات کی تھی کیا اس کی ہسٹری ہے، اور اس بارے میں اگر آپ بتائیں گے تو ہمیں ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسا کہ یہ تابوت کا سلسلہ 25 محرم اور محرم کا، یہ تقریباً کوئی 75 ایئرس ہو گئے ہوں گے اس کا تابوت کو، ماشاءاللہ کہ بابا ہمارے ماشاءاللہ اس وقت 75 کے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسے بالغ عمر میں ہیں کہ یہ تابوت برآمد ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا تھا کہ ایک عزادار تھا ہمارا، اس کا نام ہے زوال مرحوم صفدر علی شاہ، جو اس ماتم کا بانی ہے اور جس نے اس ماتم کی بنیاد رکھی۔ وہ ہر گھر میں جب 10 محرم گزر جاتی تھی، 11 محرم کے بعد 25 محرم تک وہ گھر گھر جاتے تھے، اور ہر عزادار چاہے وہ سادات تھے چاہے غیر سادات تھے، سب کے سامنے سر میں اس کے خاک ہوتی تھی، گریبان اس کا چاک ہوتا تھا، اور اتنا گریا ازاری کرتے تھے دروازے پہ جا کے، وہ ایسا لگتا تھا کہ کسی کے گھر میں پودگی ہو گئی، بڑے اتنے عزادار تھے۔ پھر وہ کہتے تھے وہ ہاتھ سے نہیں مانگتے تھے، وہ جھولی بناتے تھے۔ یہ جھولی امام سجاد علیہ السلام کی نیاز کی، جتنا ہو سکے تبرکن اس جھولی میں ڈال دو تاکہ سب کا حصہ امام سجاد علیہ السلام کے ماتم اور نیاز میں شامل ہو۔ تو یہ اتنے عرصے سے چلتے چلتے آج جو گھر گھر عزاداری بھی نیاز بھی ہے،
और मेहमान भी हर घर में है मौला के, और मदा खान भी हर घर में है। ये उसी सिलसिला चलता आ रहा है आज तक, और दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी नस्लों में ये हर चीज़ इस तरह से कायम और दायम रखे जिस तरह से ये चलती आ रही है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा साईं, दूसरी बात कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जब से आए हैं, मतलब कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे न्याज नहीं है, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। लोगों के जहन में सवाल होता है क्या गवर्नमेंट पे करती है लोगों को, इतना कैसे, मतलब कौन खर्च करता है? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें कोई गवर्नमेंट किसी को नहीं देती, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है सब अज़ादारों के ऊपर। जो पहले 2 किलो करता था आज वो 50 किलो कर रहा है, ओए होए होए, जो 5 किलो करता था तो वो आज 80 किलो कर रहा है। और ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितना आज के दिन में खर्चा होता है। ओए होए, चाहे आप दीवान के घर में चले जाओ, चाहे आप सुन्नी के घर में चले जाएं, चाहे शिया के घर में चले जाएं, हर घर में न्याज है। अगर किसी के पास तो आप तौफीक इतनी नहीं है कि वो न्याज कर सके, वो बाहर पानी की सब्जी लगा के बैठा हुआ है कि मौला का ज़ाहिर आए, मौला का अज़ादार आए तो मेरे घर पे आके चाय की सबील पिए या पानी पिए, ताकि कोई खाली वापस नहीं जाए। ओए होए, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा जी, ऐसे ही है बिल्कुल, न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चाहे आप किसी को पानी पिला रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत बड़ा शरफ़ है, क्योंकि हमारा ये बुनियादी ईमान भी है, यकीन भी है कि हमें शिफात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्हीं चीज़ों से मिलनी है। वगरना जो हमारे अमल हैं, अगर हम वहाँ पे अदल करें खुद से तो हम बिल्कुल वहाँ पे किसी काबिल नहीं है कि हमारे अमल इतने अच्छे हों कि हम ये सब काम कर सकें। साईं ने बड़ी अच्छी बातें की और माशाल्लाह से आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री साईं ने बताई शॉर्टली, ताकि आप सबको भी मालूम हो जाए कि ये जो अज़ादार थे मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये उनकी मेहनत है जो आज नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी और सारी है और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। जी अभी तकरीबन टाइम बज रहे हैं रात के 10 और ताबूत आप देखें सामने ही है। चलते हैं आगे, आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये देखें जी रात के मनाजिर, और इस वक्त आपको इतनी रश नहीं मिलेगी इस टाइम। अभी तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हमारी हो चुकी है और इस साल भी मेरे पाँव में शदीद चोट और मेरा खून बह रहा है। किसी जगह पे बैठे हैं, उसके बाद साफ़ करते हैं इसको। बहुत शदीद चोट लग गई गाइस हैंड में, क्या करें भाई साहब यार, बस ये होता रहता है हमारे मौसम नसीब में यार। ऐसे क्यों होता है यार? और ये मौसम में होता रहता है। ओए होए। ये भी ना है। तो भाई घर पहुंच चुके हैं और घर आते के साथ लिया शावर, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो चुके हैं। टाइम तकरीबन बज रहे हैं रात के 12 और हमें लगी है ज़ोरों की भूख। असवर भाई भी आज यहाँ पे स्टे करेंगे तो हम चलते हैं बाहर, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। अब 12 हो गए हैं, आई डोंट नो क्या खुला होगा, देखते हैं, चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं। तो भाई रात के इस टाइम हमें यही चीज़ मिली, क्या करें, मजबूरी। चले तो गाइस हम अभी आए हैं KFC। अच्छा, हमने ट्राई बहुत किया था कि हम कहीं और जाएं, सीजलिंग या किसी और जगह, लेकिन टाइम तकरीबन रात का बज रहा है अभी 1, तो इसी वजह से फ़िलहाल हमें यही मिला, खाते हैं। और बाकी हमारे जितने भी बॉयज़ थे वो चले गए घर, कोई कहाँ। मैं, हसनैन भाई, तसव्वुर, कुमिल और हम चारों आ गए जी यहाँ पे रात का डिनर करने। तो डील हमारी आ चुकी है गाइस, ये चेक करें, क्या बात, जिंगर साथ में ब्रोस्ट साथ में कोल्ड ड्रिंक, खाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना हो गया डन और अभी चलते हैं यहाँ से घर। तकरीबन रात के 2 बज गए हैं, बहुत थकावट है गाइस, बस निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं घर।